देखो यार, अगर तुम लोग विकी गुरेरो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर विकी गुरेरो बहुत जल्द कंपनी को लीव करने वाली है। जैक द स्नेक रॉबर्ट AEW में रिटर्न होने के बाद AEW के बैक स्टेज पर जैक रॉबर्ट को बड़ा रोल मिल चुका है। टोनी खान के प्रमोटर ऑफ द ईयर बनने को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने टोनी खान को मॉक कर दिया है। सीएम पंक के बैक स्टेज पर ओरिजिनल रेसलर के साथ कॉन्स्पिरेसी को लेकर मार्क हेनरी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं क्रिस जेरिको के WWE में पॉसिबल रिटर्न को लेकर जेरिको ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। और गाइस जॉन जोन्स के अपकमिंग UFC फाइट की वजह से AEW कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आपको कल रात की वीडियो में बताया है, AEW के प्रोड्यूसर और AEW के कमेंटेटर मार्क हेनरी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर बहुत सारी बातें की थी। और गाइस यहाँ पर बस्टेड रेडियो पर मार्क हेनरी के इंटरव्यू के अंदर मार्क हेनरी ने सीएम पंक को खुलकर सपोर्ट किया था। और गाइस मार्क हेनरी का ये कहना था कि मार्क हेनरी तो डेफिनेटली सीएम पंक को AEW में वापस देखना चाहते हैं। बट गाइस यहीं अब बस्टेड रेडियो पर मार्क हेनरी के इसी इंटरव्यू से सीएम पंक के बैक स्टेज पर ओरिजिनल रेसलर्स के साथ बिहेवियर को लेकर एक नई रिपोर्ट आ रही है, जहां पर मार्क हेनरी का ये कहना है कि AEW के जिन रेसलर्स ने AEW कंपनी में शुरू से काम किया है वो रेसलर AEW के न्यू रेसलर के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करते गए। और गाइस यहां पर मार्क हेनरी का ये कहना है कि AEW के जो रेसलर AEW के ओरिजिनल्स माने जाते गए उन रेसलर्स के बीच में और AEW के न्यू रेसलर्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव रहता है। और गाइस यहां पर AEW कंपनी के ओरिजिनल रेसलर AEW के न्यू रेसलर्स को AEW के स्टेप सन की तरह ट्रीट करते गए। और गाइस यहां पर पॉसिबली इसी रीजन की वजह से सीएम पंक और AEW के ओरिजिनल्स के बीच में कोई ना कोई टेंशन हुई होगी, क्योंकि गाइस यहां पर मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि अगर सीएम पंक के साथ कोई भी थोड़ी भी बदतमीजी करेगा तो गाइस सीएम पंक उसकी दुगना बदतमीजी करेंगे। और गाइस इसीलिए AEW के अंदर AEW के ओरिजिनल रेसलर्स के थोड़े से रूड बिहेवियर की वजह से सीएम पंक और AEW के ओरिजिनल्स के बीच में टेंशन हुई होगी। वेल गाइस आप लोग मार्क हेनरी की बातों से बिलीव करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब AEW सुपरस्टार विकी गुरेरो के AEW के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विकी गुरेरो बहुत ही जल्द AEW कंपनी को लीव करने वाले हैं। क्योंकि गाइस यहां पर विकी गुरेरो का AEW में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस यहां पर जुलाई 2023 के अंदर विकी गुरेरो के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद विकी गुरेरो AEW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले हैं। और गाइस यहां पर AEW और विकी गुरेरो दोनों ने ये एग्री किया है कि विकी गुरेरो के जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद विकी गुरेरो AEW कंपनी को लीव करेंगे। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये है कि आने वाले 5 महीनों के बाद विकी गुरेरो आपको AEW में देखने को नहीं मिलेंगी। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान का विकी गुरेरो को AEW में रीसाइन ना करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के लेजेंडरी सुपरस्टार जैक द स्नेक रॉबर्ट की। और बात करें यहाँ पर जैक रॉबर्ट की, तो गाइस जैसा कि हम लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो पर देखा, लास्ट वीक AEW के रैम्पेज पर लांस आर्चर के रिटर्न होने के बाद जैक रॉबर्ट भी AEW के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कर चुके हैं। और गाइस यहीं AEW के टेलीविजन पर जैक रॉबर्ट के रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते जैक रॉबर्ट ने AEW में उनके न्यू रोल को लेकर बात की गई, जहां पर जैक रॉबर्ट का ये कहना है कि जैक रॉबर्ट के AEW पर ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने के बाद अब जैक रॉबर्ट को AEW के बैक स्टेज पर एक मेजर रोल मिल चुका है। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर जैक रॉबर्ट अब AEW के रेसलर्स के कैरेक्टर और स्टोरी लाइन को बनाने में मदद कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर जैक रॉबर्ट का ये कहना है कि आज के टाइम पर भले ही रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई रेसलर कितना भी बढ़िया रेसल करता हो, बट गाइस जब तक उस रेसलर के पास कोई सॉलिड कैरेक्टर नहीं होगा तब तक उस रेसलर की मार्केट में ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। और गाइस इसीलिए जैक रॉबर्ट AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के अप एंड कमिंग टैलेंट के कैरेक्टर को बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। और गाइस जैक रॉबर्ट AEW के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर्स को प्रोमो कट करना भी सिखा रहे हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के जैक रॉबर्ट को ये रोल देने के बाद जैक रॉबर्ट AEW के अप एंड कमिंग टैलेंट के कैसी मदद करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के अवार्ड शो के अंदर टोनी खान को बेस्ट बुकर एंड प्रमोटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और गाइस AEW कंपनी को 2022 का बेस्ट प्रमोशन कहा गया था। बट गाइस यहीं अब टोनी खान के WON पर इस अवार्ड मिलने के बाद एरिक बिस्कॉफ एक बार फिर से टोनी खान के ऊपर
भड़क चुके गए, जहां पर इस हफ्ते टोनी खान के लेकर एरिक बिस्कॉफ ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि टोनी खान को प्रमोटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना रेसलिंग इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा जोक है, क्योंकि गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ को कहीं से भी नहीं लगता है कि टोनी खान प्रमोटर ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट बुकर ऑफ द ईयर होना डिजर्व करते हैं। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि AEW कंपनी को प्रमोशन ऑफ द ईयर का अवार्ड न मिलके बल्कि वर्स्ट प्रमोशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। और गाइस टोनी खान रेसलिंग इंडस्ट्री के अब तक के सबसे घटिया बुकर है। वेल गाइस आप लोग एरिक बिस्कॉफ की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW रेवोल्यूशन की। वेल गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW इस हफ्ते फाइनली उनका रेवोल्यूशन पेपर व्यू करने वाली है, जहां पर 5 मार्च को AEW उनका इस साल का पहला पेपर व्यू करेगी। बट गाइस यहीं अब AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर अगर आप लोग MMA को फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं 5 मार्च को AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले UFC 4 मार्च को एक बहुत ही बड़ा इवेंट करने वाली है, जहां पर इस इवेंट के मेन इवेंट के ऊपर MMA फाइटर जॉन जोन्स उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस क्योंकि यहां पर UFC के पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन जोन्स कंपीट करने वाले हैं, तो गाइस इसीलिए UFC का ये पेपर व्यू अमेरिका का वन ऑफ द हाईएस्ट बाई रेट वाला पेपर व्यू बनने वाला है। और गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि UFC के 4 मार्च के इस पेपर व्यू की वजह से AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाई रेट घटने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर इससे पहले भी जब UFC के पेपर व्यू WWE के पेपर व्यू के एक दिन पहले हुए हैं, तो गाइस यहां पर UFC के पेपर व्यू की वजह से WWE के पेपर व्यू के बाई रेट में 10 से 15% की गिरावट आई है। और गाइस अब जबकि इस बार UFC का पेपर व्यू AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के एक दिन पहले हो रहा है, तो गाइस यहां पर UFC के इस पेपर व्यू की वजह से AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाई रेट में भी गिरावट आने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि UFC के इस पेपर व्यू की वजह से AEW कंपनी को कितना नुकसान होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेरिको की, तो गाइस इस हफ्ते क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने WWE पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की थी। और गाइस यहाँ पर रिसेंटली केनी ओमेगा यंग बस FTR के WWE को ज्वाइन करने को लेकर सोशल मीडिया पर जो रूमर चल रहे गए, उन सभी रूमर्स को सुनने के बाद अब जेरिको ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE में उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि डेफिनेटली AEW के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं। और गाइस ये बात जेरिको को भी बढ़िया तरीके से मालूम है कि AEW के बहुत सारे रेसलर 2024 में WWE पर जंप करने वाले हैं। और गाइस WWE के बहुत सारे रेसलर भी AEW पर जंप करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही जेरिको के WWE में जंप करने की, तो गाइस यहां पर क्रिस जेरिको को WWE में वापस जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं गए। और गाइस यहां पर जेरिको का ये कहना है कि WWE और जेरिको के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए। और गाइस जेरिको विंस मैकमैन और ट्रिपल एच दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइस यहां पर जिस तरीके से WWE कंपनी काम करती गए, क्रिस जेरिको उस एनवायरनमेंट में दोबारा काम नहीं करना चाहते गए। और गाइस क्रिस जेरिको के WWE में करीबन 15 साल तक काम करने के बाद जेरिको को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि WWE के अंदर विंस मैकमैन या फिर ट्रिपल एच किसी के भी बुकर बनने से WWE कंपनी के काम करने का तरीका नहीं बदलने वाला है। और गाइस यहां पर क्योंकि जेरिको WWE के काम करने तरीके को नहीं पसंद करते गए, तो गाइस इसीलिए जेरिको का WWE में वापस जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं गए। और गाइस यहां पर जेरिको ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि क्रिस जेरिको उनके रेसलिंग करियर को AEW के अंदर ही ओवर करने वाले हैं। और गाइस AEW कंपनी वो कंपनी होने वाली है जहां पर क्रिस जेरिको पॉसिबली रेसलिंग इंडस्ट्री पर आखिरी बार कंपीट करेंगे। वेल गाइस जेरिको ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो WWE पर वापस नहीं जाना चाहते हैं। बट गाइस आपको क्या लगता है जेरिको के रिटायर होने से पहले जेरिको को एक ना एक बार WWE पर जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।